हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम सफलतापूर्वक निशुल्क रूप से 3 यूनिट पढ़ चुके हैं और अब उनके एमसीक्यूज करते हैं। हर सैटरडे संडे हमारा छठी और 10वीं यूनिट का टेस्ट होता है। कल 10वीं यूनिट का टेस्ट हो चुका है, आज छठी यूनिट का टेस्ट आपको देना है। आप सब लोग पेपर और पेन लेकर के तैयार होंगे अपना मूल्यांकन करने के लिए। बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। आप सब लोग पहली यूनिट की पीडीएफ मांगने में लगे हुए हैं। जब ये वीडियो मेरा खत्म होगा तो उस टाइम पे जितनी पीडीएफ तैयार हो चुकी है उतना हिस्सा मैं आप सब लोगों को दे दूंगा। मैं अभी सब लोगों से विशेष निवेदन कर रहा हूं कि इसे प्रिंट ना करें, क्योंकि इसका पूरा जो फॉर्मेट है वो जल्दी से बन जाएगा और जैसे ही बनेगा मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। अगर यूट्यूब पे भी कमेंट देखूं तो वहां अधिकतर कमेंट यही है कि पीडीएफ दे दीजिए। भाई मुझे शर्म आती है कि मैं बच्चों की इतनी सी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि मैं शासकीय सेवा में हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक अच्छे बड़े पद पर चुनकर गया हूं। निर्वाचन सर पे है, वो काम भी करना है और ये आपको रोज मटेरियल देना, आपके टेस्ट लेना, ये सब काम भी करना है। इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, खैर जल्दी से तैयार हो जाएगा। 5-7 जो टॉपिक आगे वाले हैं उनको तैयार हो चुका है, वो मैं आपको आज दे रहा हूं। चलिए अब टेस्ट शुरू करते हैं। आज हमारा छठी यूनिट का 8वां टेस्ट है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। उम्मीद है हर एक स्टूडेंट एक पेपर और एक पेन लेकर अपने साथ बैठा होगा और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को लगाएगा, अपना मूल्यांकन करेगा। देखिए, एकमात्र उद्देश्य कि हर सैटरडे संडे आपका छठी यूनिट जो अभी हम पूरी पढ़ चुके हैं, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया है, उसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन हो जाए, आपकी सारी यादें तरोताजा हो जाए और हर बार में 2, 4, 10 फैक्ट आपको नए दे दूं, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। आप सब लोग अपना मूल्यांकन करके अपने आप में सुधार कर रहे होंगे। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन नगरोदय, ये शब्द पर फोकस करना, मिशन नगरोदय का संबंध किससे है? स्मार्ट सिटी से, शिक्षा स्वास्थ्य से, कंप्यूटर साक्षरता और सुशासन, इनमें से किस शब्द से है? इस शब्द का, मिशन नगरोदय का संबंध जो है वो इनमें से किस चीज से है? स्मार्ट सिटी से, स्वास्थ्य शिक्षा से, कंप्यूटर साक्षरता से या सुशासन से? फटाफट आंसर कर लो कि किस चीज से संबंधित है ये। अब यहाँ डेढ़ शानी होशियारी अक्कल लगा के आप सब लोग, मुझे पता है सुशासन करने वाले हो, लेकिन इसका आंसर जो है वो स्मार्ट सिटी है। ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए। प्रथम स्थान है, द्वितीय है, तृतीय या चौथे स्थान पर है? सुशासन सूचकांक क्या पूछा है? सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश का सुशासन सूचकांक में पहला स्थान है, ए नंबर पर। ए वाला क्वेश्चन आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? मध्य प्रदेश में अगर सुशासन की बात हम कर रहे हैं तो वहां सुशासन का बेस बना लोक सेवा केंद्र, और लोक सेवा केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करो। ब्लॉक स्तर पर इसकी स्थापना की जाती है। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। सी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि उपकरण किस जिले का एक जिला एक उत्पाद, ODOP वाला जो योजना है उसमें एक जिला एक उत्पाद योजना में कृषि उपकरण किस जिले के रूप में है या किस जिले के लिए चिन्हित किए गए हैं? विदिशा, रायसेन, पन्ना और रतलाम। फटाफट आंसर करो। ये विदिशा के लिए किए गए। किसके लिए? विदिशा के लिए। याद रखो विदिशा। ए आपका आंसर होगा कृषि उपकरण। या ये आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना, क्या है? पोषण महोत्सव योजना लागू की गई। फटाफट आंसर करो कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव, कृषि से संबंधित बात कर रहे हैं तो पोषण से संबंधित बात कर रहे हैं, पोषण महोत्सव योजना लागू की गई। जल्दी बताइए कुपोषण की पोषण महोत्सव योजना कब आई?
18 में, 19 में, 20 में या 21 में? फटाफट आंसर करो। 2020 में लाई गई थी ये योजना। कब आई थी? पोषण महोत्सव योजना 2020 में आई थी। देखिए आप सब लोग सोच सकते हैं कि सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताते हैं, फटाफट आंसर कर देते हैं, सर इन एक योजना के बारे में 4 फैक्ट और बता दिया करो। नहीं भाई, हम यहाँ अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने पूरी एक सीरीज बनाई 6ठी यूनिट की, और वहां मैं आपको खूब पढ़ा चुका हूं। वही चीज मैं आपको यहाँ रिवाइज करूं और इस 30 मिनट के वीडियो को 1.5 घंटे का बना दूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाना, आपको इस परीक्षा में पास कराना है। तो मैं केवल 30 मिनट आपका लूंगा। 30 मिनट हर दिन आपको रात को 9 बजे, रात 9 बजे आप इस चैनल पर आए और आपको एक टेस्ट मिलेगा। हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट फिर से कल से आ जाएंगे कंटिन्यू। अभी 2 दिन हमने सैटरडे संडे 10वीं और 6ठी यूनिट कर ली ताकि वो भी रिवाइज हो जाए। 30 मिनट में मैं आपके 50 से 60 प्रश्न करवा दूं, बस इतना उद्देश्य है। चलिए 2020 इसका आंसर याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी एक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? जल्दी से बताओ। एक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी कब लाई गई थी? स्टार्टअप पॉलिसी हमारे यहाँ कब आई थी? फटाफट बताओ। 2013, 2015, 2014 या 2016? एक्यूबेशन या स्टार्टअप पॉलिसी हमारे यहाँ 2016 में आई थी। कब आई थी? 2016 में। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताओ। मध्य प्रदेश एक प्रमुख उत्पादक राज्य है बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट जो है उसमें क्या उत्पादन या कौन से स्थान पर है हम बॉक्साइट उत्पादन में? जल्दी से बताओ। बॉक्साइट उत्पादन में हम 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 6ठे। कैसे याद रखोगे इसको? मैं याद कराने पर फोकस करता हूं। आप कभी भी ट्रे देखी होगी, बक्से में आती है, उस ट्रे में कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? जो ग्लास में हम पानी देते हैं जनरली 6 ग्लास हम एक ट्रे में रख सकते हैं। 6 से 7वां नहीं आता उस ट्रे में, तो ट्रे को आप बॉक्स कर लो या बॉक्साइट को बॉक्स समझ के उस ट्रे में 6 बॉक्स रख दो या 6 ग्लास रख दो, तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर, भाई मध्य प्रदेश कृषि विकास दर विश्व भारत में सर्वाधिक दिखाने वाला राज्य है, तो कृषि विकास दर कितनी रही 2020-21 में? आप याद रखना, यहाँ 2020-21 का आंकड़ा पूछा जा रहा है। 2020-21 में 15.20, 16.5, 17.1 या 18-19%? जल्दी से बताओ। 18-19% रही है, याद कर सकते हैं आप लोग। कितनी? 18-19%। मैंने तो इसे ऐसे बोलकर याद रखा कि कृषि में 18-19% विकास दर है। एक बार बोला तो याद हो गया, तो बोल लो एक बार, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है? भाई 4 स्तंभ अच्छे से रटा रखी है मैंने आपको कोड बनाकर उस वीडियो में, जब मैंने आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ाया था। तो उसमें सुशासन है, स्वास्थ्य शिक्षा है, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार है, या पर्यटन और मनोरंजन जो है वो उसका स्तंभ नहीं है। कमेंट करके बताना इसके स्थान पर क्या है। अधोसंरचना तो है, लेकिन उसका पूरा वर्ड क्या है वो कमेंट करके बताना। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा SDG 4 से संबंधित है? अर्थात सीधे पूछा है कि SDG 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो क्या है? साफ पानी और स्वच्छता, अच्छा काम और आर्थिक विकास, भूखमरी की समाप्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जल्दी से बताओ कि जो चौथा हमारा SDG है, वो 10वें प्रश्न में चौथा SDG पूछा है, तो ये क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चलो जल्दी से बताओ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बता देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो चौथा SDG है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने कौन से वर्ष में पहला SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया था, या कौन से वर्ष में पहली बार नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग पता है ना कब बना था? नीति आयोग 2015 में बना था। तो नीति आयोग ने पहला SDG इंडिया इंडेक्स कब लागू किया था? 18 में, 19 में, 20 में या 21 में? फटाफट बताओ कि कौन से वर्ष में SDG इंडेक्स आया था? 2018 में पहला SDG इंडिया इंडेक्स आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से सुपर फूड के नाम से किसे जाना जाता है? भाई किसे जाना जाता है सुपर फूड के नाम से? फास्ट फूड को, फलाहार को, मोटे अनाज को या जंक फूड को? किसे जाना जाता है सुपर फूड के नाम से? जो मोटे अनाज हैं इन्हें सुपर फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर फूड। जल्दी से आंसर कर लिया करो, ऐसे बहुत सरल से प्रश्न हमें याद होने चाहिए। सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नवाचारों, सुधारों और प्रौद्योगिकी विकास के मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? देखो, नवाचार सुधारों के तहत प्रौद्योगिकी विकास के लिए मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन, ये बहुत अच्छा संस्थान है मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन। ये कब बनाया गया? फटाफट आंसर करो कि ये कब बनाया गया। ये बनाया गया 2019 में, 20 में, 21 में या 22 में? कैसे याद रखोगे? 2021 में बनाया गया है। कब बनाया गया? तो महीना बाद में याद करना। नाम क्या है? नॉलेज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नॉलेज कॉर्पोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। तो मध्य प्रदेश कब बनाया गया? नॉलेज कॉर्पोरेशन 2021 में। कैसे याद करोगे कि 21 में नॉलेज कॉर्पोरेशन बनाया? देखो 21 हमारे यहाँ जनरली लड़कों की विवाह की उम्र है, लड़कियों की तो 18 है, लेकिन उसे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो 21 में विवाह के बाद आदमी को हर प्रकार के नॉलेज हो जाते हैं, घर गृहस्थी के नॉलेज हो जाते हैं। तो नॉलेज कॉर्पोरेशन इसलिए 21 में बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 के अंतर्गत परिचय पोर्टल का संबंध किस मिशन से है? इनमें से कौन सा एक मिशन परिचय पोर्टल के संबंध में सहयोग उससे जुड़ा हुआ है? परिचय पोर्टल का संबंध है मिशन अर्थ से, मिशन जनगण से, मिशन दक्ष से या मिशन स्वावलंबन से? जल्दी से बताओ। मिशन जनगण से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिशन जनगण से। तो बी आपका आंसर जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लेख मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताओ। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कौन सा एक आर्टिकल है जो बौद्धिक संपदा के अधिकारों से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 20, 22, 25 या 27? जल्दी से आंसर कर लो। देखो बौद्धिक संपदा क्या कहती है कि मेरी बुद्धि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। तो 7 और 2, 7 और 2, तो 2 पे 7 मतलब 27। तो ऐसे याद आ जाएगा। आपकी बुद्धि ही आपका साथ देती है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य का साथ दे, केवल उसकी बुद्धि, उसका विवेक ही उसका जीवन भर साथ निभाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई? जल्दी से बताओ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी भैया? जल्दी से बता दो। 2018 में, 19 में, 20 में या 21 में? जल्दी बताओ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी? जल्दी से आंसर करो। 2019 में आई थी, 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि लाई गई थी। याद रख लेना, तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, योजना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में कितने व्यवसाय को शामिल किया गया है? अभी मैंने योजना का साल पूछ लिया, उसके बाद मैंने योजना की डिटेल में से एक बात पूछ ली कि ये जो किसान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, इसमें कितने प्रकार के व्यवसाय को शामिल किया गया है? जल्दी से आंसर करो। इसमें 16 प्रकार के, 17 प्रकार, 18 या 19, कितने प्रकार के व्यवसाय शामिल है? तो 18 प्रकार के व्यवसाय जो हैं वो इस योजना में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? जल्दी से बताओ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे भैया? सीडी देशमुख, ऑसबोर्न स्मिथ, हिल्टन यंग, बीएन राव? जल्दी से आंसर कर लो। ऑसबोर्न स्मिथ। और अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आजादी के बाद में जब पहली बार भारत बना, तो उसके पहले जो स्वतंत्र गवर्नर थे, वो जो इंडियन व्यक्ति हैं वो कौन है? जल्दी से आंसर कर लो, फटाफट आंसर करके बताना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग विकास बैंक अर्थात आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या पूछा है?
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडस्ट्रीज क्या करती है, 8 गुना बढ़ा देती है, 84 कर देती है, 8 को 64 रुपए में कन्वर्ट करती है, 8 रुपए को 64 रुपए में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 को हुई थी, याद रख लेना 1 जुलाई 1964। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्यम अभिलाषा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, स्टार लगा लेने जैसा। निम्नलिखित में से किस बैंक की योजना है उद्यम अभिलाषा, इनमें से किस एक बैंक की योजना है, आईडीबीआई की है, सिडबी की है, नाबार्ड की है, या फिर एसबीआई की है। जल्दी से बताओ कि इनमें से किसकी एक योजना है ये, आंसर होगा सिडबी की। किसकी योजना है ये, एक सिडबी की योजना है भैया, याद रख लेना। उद्यम अभिलाषा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया उद्यम से संबंधित अभिलाषा योजना लाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन है, इनमें से कौन सी बीमा कंपनी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूटीआई, एलआईसी, आईसीआईसीआई। जल्दी से बताओ, आईसीआईसीआई आंसर मत करना भैया, मैं प्राइवेट क्षेत्र की या कोई ऐसा शब्द शामिल नहीं किया है, तो एलआईसी आपका आंसर होगा। मैं थोड़ा जल्दी करता हूं ताकि फटाफट आप जब खाना खा के छत पे टहल रहे हो या गली मोहल्ले में टहल रहे हो, थोड़ी देर अपना टाइम पास कर रहे हो, पेट में खाने को जमा रहे हो, तब तक मैं आपको ये 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करा दूं, इसलिए ये जल्दी करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बफर में सफर, ये बहुत काम का शब्द है। योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 के कौन से स्तंभ में से संबंधित है भैया, बफर में सफर, ये योजना जो है या ये प्लान जो है वो कौन से एक स्तंभ से संबंधित है, सुशासन से, स्वास्थ्य शिक्षा से, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से, या भौतिक संरचना से। जल्दी से बताओ कि बफर में सफर जो है वो किससे संबंधित है, वो भौतिक संरचना से। तो बफर में सफर माने सामान के स्टोरेज से संबंधित है, और अधोसंरचना निर्माण कर लेने से वो पूरा हो जाएगा, इसलिए अधोसंरचना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, 1.5 अक्कल मत लगाना, पहले ही बता दिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार पूछ रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां न्यूनतम लिंगानुपात है। जल्दी से बताओ कि कौन सा जिला है जहां न्यूनतम लिंगानुपात है। अब यहां होशियार मत बनना है ना, दतिया, सतना, सीहोर और खंडवा, तो सीहोर आंसर होगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला सीहोर है, कौन सा है, सीहोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फिर से वही प्रश्न, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिलाओं में एनीमिया कौन से, एनीमिया माने रक्त अल्पता वाला जो रोग है, रक्त अल्पता या एनीमिया जो रोग है, ये किस जिले की महिलाओं में पाया गया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना या ग्वालियर। फटाफट बताओ किस जिले की महिलाओं में पाया गया, तो ये भिंड जिले की महिलाओं में पाया गया है। कहां, भिंड जिले की, क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पूछा है तो वही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं आपका मन हो रहा होगा ना सर, इकोनॉमिक्स में कहां आपने स्वास्थ्य घुसेड़ दिया, भाई इकोनॉमिक्स में टॉपिक दिया है स्वास्थ्य और शिक्षा कौशल, ये तीनों है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा बच्चा, क्या क्वेश्चन है, मेरा बच्चा, जैसे आप सब मेरे बच्चे, तो वैसे मेरा बच्चा अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया है, जल्दी से बताओ। तो जैसे ही मैंने आप सब लोगों को बोला मेरे बच्चे हैं सारे, तो आप सोच रहे होंगे खुद तो 20-25 साल का हुआ नहीं है, मेरे बच्चे बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे तो 40 पार वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनने खींची कर दिया होगा। तो क्या कर दिया होगा, दांत दिखा दिए होंगे। क्या दिखा दिए होंगे, दांत दिखा दिए होंगे। दांत दिखाने से क्या बन गया, दतिया। तो याद हो गया कि मेरा बच्चा अभियान कहां से शुरू हुआ, दतिया से, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, दतिया से शुरू हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है, जल्दी से बताओ कौन से जिले में डॉक्टर हेडगेवार का जो संग्रहालय है वो प्रस्तावित है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट या शहडोल। जल्दी से बता दो कि ये किस जिले में प्रस्तावित है,
बालाघाट में प्रस्तावित है भैया। बालाघाट वाले बच्चों को तो याद होगा, बाकी को याद नहीं हो तो याद कर लें। बालाघाट जो है वहां पर प्रस्तावित है डॉक्टर केशव हेडगेराम बलिवार जो उनका संग्रहालय बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 2022-23 में एक विश्वविद्यालय में शुरू की गई है, तो वो विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उस विश्वविद्यालय का नाम डीएवीवी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय है, डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय है, या अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन से विश्वविद्यालय में शुरू की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सामाजिक विश्वविद्यालय महू है, यहां शुरू की गई है। इंदौर के पास महू में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब 4 जिले दिए हैं शहद उत्पादन के लिए, कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? दतिया है, भोपाल है, मुरैना है, या सतना है? सबको याद है कि उत्तर में उधर मुरैना में जो है वो जहां मोर ज्यादा होंगे वहां फूल ज्यादा खिलेंगे, और जहां फूल ज्यादा खिलेंगे वहां शहद ज्यादा होगा। ऐसे जोड़ लिया मैंने तो मुरैना याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंडी हम्माल और तालाब की सहायता योजना ये कब लाई गई थी? ये योजना जो है वो कब लागू की गई? 2004 में, 2005 में, 2007 में, या 2008 में? फटाफट आंसर करो कि ये जो तालाब सहायता योजना है ये कब लाई गई? 2008 में लाई गई कि 8 तालाब खोद देंगे भैया, 8 घंटे हमालों की मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इस पर फोकस करो। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को हम ऐसे MSME कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी भैया? 2015 में की गई थी, 16 में, 2017 में, या 2018 में? फटाफट बताओ। MSME विभाग की स्थापना 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 16 में की गई थी। कब? 2016। कैसे याद करोगे? तो स्मॉल उद्योग तो 16 साल तक का बच्चा है तो स्मॉल उद्योग, उससे बड़े बच्चे को, ऐसा है ना 14 साल तक के बच्चों को उद्योगों में तो भेज नहीं सकते, 16 साल तक के बच्चों को स्मॉल उद्योगों में नहीं भेज सकते। ऐसे रट लो तो याद हो जाएगा। जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से 2 जिले निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में शामिल किए गए हैं? 2 ऐसे जिले हैं, जोड़ा है 2 जिलों का जो निर्यात में उत्कृष्ट जिले या उत्कृष्ट शहर के रूप में शामिल किए गए हैं। जल्दी से आंसर करो। रीवा सतना, ग्वालियर शिवपुरी, सागर रतलाम, या देवास इंदौर? जल्दी से आंसर कर लो। देवास इंदौर जो है वो उत्कृष्ट शहर किस चीज के लिए भैया? निर्यात के लिए, उसके लिए शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मध्य प्रदेश में स्थित है? इनमें से एक रेलवे जोन जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, या उत्तर पूर्वी रेलवे? फटाफट आंसर करो। उत्तर पूर्वी रेलवे। जब वनडे एग्जाम की तैयारी कराता तो ये बड़े शॉर्टकट में याद करा देता मैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम में आपका खराब नहीं करूं, आप सब लोगों को एक ही फैक्ट याद रखना है, उत्तर पूर्वी रेलवे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक अधोसंरचना टॉपिक भी है ना, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंख अभियान, कौन सा पंख? वो लड़कियों वाला पंख है कि लड़कियों से रिलेटेड 4-5 चीजें जो थी उसमें शामिल की गई थी। वो पंख अभियान कब शुरू किया गया था? अब देखो, बालिका दिवस अपन 24 जनवरी को मनाते हैं। ये एक बात अपने दिमाग में याद रख लेना कि बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। तो अब इन 4 ऑप्शन में से ढूंढो। 24 जनवरी 2021, 12 फरवरी 2022, 18 मार्च 2023, 8 जनवरी 2020। अगर कॉमन सेंस होगा तो इससे अलग आप कोई आंसर नहीं करोगे, और ये इसका सही आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? अब ये बताओ, आज की तारीख में मध्य प्रदेश में
कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 है? क्योंकि 4 ही ऑप्शन पूछ सकता था ना। जल्दी से बताओ। आयुर्वेद आपका पूरे जीवन भर साथ देता है। क्या देता है? साथ देता है। कभी आपको छोड़ करके आपको मरने नहीं देता, तो साथ देता है, साथ देता है। आयुर्वेद महाविद्यालय कितने हो गए? 7 हो गए। साइड इफेक्ट नहीं है ना, जीवन भर आपका सहयोग करेगा। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल क्या है? ड्रोन स्कूल किस जिले में शुरू किया गया है? कौन सी जिले में ड्रोन स्कूल शुरू किया भैया? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? फटाफट बताओ। ड्रोन स्कूल हमने कहां शुरू किया? ड्रोन स्कूल हमने ग्वालियर में शुरू किया है। ग्वालियर के उस किले पे से उड़ा दिया ड्रोन, तो ड्रोन याद हो गया। तो ड्रोन स्कूल कहां? ग्वालियर में खोला है। या वो जोड़ने के लिए बता दी मैंने वो इस किले वाली बात। तो दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ एकीकरण किया गया। तो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने इसे एकीकरण को या इस एकीकरण को जो है अंजाम दिया है। तो वो एकीकरण करने के लिए सॉफ्टवेयर ई रुपए है, ई कुबेर है, ई धनलक्ष्मी है, ई खजाना है? कौन सा है? जल्दी से आंसर कर लो। ई कुबेर जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से हमने इसको ऑनलाइन किया है। आगे बढ़ते हैं। वन जिला वन प्रोडक्ट या ODOP पर्यटन किस जिले से संबंधित है? इस एक जिला एक उत्पाद में पर्यटन कौन से जिले से संबंधित है? जल्दी से बता दो भैया। एक ऐसा जिला है जिसका हमने एक जिला एक उत्पाद पर्यटन को बना दिया नर्मदा नदी के चक्कर में, तो नर्मदापुरम हो गया उसका नाम। नर्मदापुरम, होशंगाबाद। जल्दी से आंसर करो। सी इसका आंसर नर्मदापुरम होगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है? सारी डेफिनेशन आपको एक एक डेफिनेशन मैंने अच्छे से याद कराई है। आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है तो वो कौन सी दर होती है? वो रेपो रेट होती है, एसएलआर होता है, रिवर्स रेपो या कैश रिजर्व रेशियो? जल्दी से बताओ कौन सी रेपो होती है? वो रेपो रेट होती है। कौन सी होती है? रेपो रेट। रिवर्स रेपो में तो आरबीआई खुद फिर से ले लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली प्रचलन में है? अब देखो कर प्रणाली सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो छोटी छोटी सी बातें, कोई डीप हर एक टॉपिक में घुस घुस के बातें नहीं पूछनी है, नहीं जाना, मत पढ़ना उन टॉपिक्स को। लेकिन बहुत कॉमन प्रश्न है जीएसटी से रिलेटेड, इसलिए मैंने पूछ लिया किस प्रकार की कर प्रणाली जो है वो भारत में हमने अपनाई है? प्रगतिशील, अनुपातिक, अधोगामी या प्रतिगामी? जल्दी से बताओ। बहुत सारे 1.5 अक्कल लगा करके प्रगतिशील आंसर करने वाले, जबकि ये आंसर नहीं है भैया। मध्य प्रदेश भारत में जो है वो प्रतिगामी। कौन सी? प्रतिगामी जो टैक्स की दर है या टैक्स का स्वरूप है वो अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई किस जिले में? कौन से जिले में पहला कृषि विश्वविद्यालय शुरू किया गया? पहले तो याद हो कि कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कहां स्थापना की गई? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल? तो जल्दी से आंसर करना चाहिए था। अब जिन्होंने बी आंसर किया उन्हें विशेष धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो सीख लो भैया कि बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? कि एक टर्म बहुत फेमस हुई, एंट्री पोर्ट। क्या नाम हुआ? एंट्री पोर्ट। तो एंट्री पोर्ट नाम की जो टर्म है ये अभी कुछ दिनों से बहुत फेमस हो रही है। किससे संबंधित है? आयात से, निर्यात से या तटीय व्यापार से? तो ये निर्यात से संबंधित है एंट्री पोर्ट। किससे संबंधित है भैया? एंट्री पोर्ट जो है वो निर्यात से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ट्रक फार्मिंग से कौन सा संबंधित है? इन 4 ऑप्शन में से ट्रक फार्मिंग से एक चीज जुड़ी हुई है, वो दूध है, अनाज है, साग सब्जी है, मुर्गी पालन है। ट्रक भर भर के क्या आवागमन होता है? जल्दी से, बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे मुर्गी पालन, तो मुर्गी तो जीसी दूसरी गाड़ियों में बोती है, ये आंसर मत करना। सब्जी पालन जो है वो आपका सही आंसर है। सब्जी जो है, साग सब्जी को हम ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, हमने बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रश्न लगा लिए। उम्मीद है आप सब लोगों ने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा। संडे है, आप सब लोग मस्ती के मूड में होंगे। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे विशेष रूप से धन्यवाद कहता हूं। अपना मूल्यांकन जरूर करें
और अपने मूल्यांकन के बाद पहचाने कि आपके कमजोर क्षेत्र कौन से हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो हर वीक 2-3-4 घंटे का टाइम लेकर रिवीजन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। विशेष धन्यवाद सभी साथियों। रोज रात को 9 बजे हम इसी चैनल पर एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। थैंक यू।